अस्सलाम वालेकुम। मैं आमतौर पे ऐसी वीडियोस किसी केस के बारे में कभी नहीं बनाती, लेकिन ये कोलकाता डॉक्टर गर्ल के साथ रेप के केस को देख के मैं नहीं रह सकी। इसके बारे में बोलने के लिए जब आप सुनते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, ऑन ड्यूटी बैठी है वो डॉक्टर। ये नहीं है कि कोई बाहर वाले लोग, अनपढ़ जाहिल लोगों ने उसका रेप किया है। ड्यूटी पे बैठी है, अपने हॉस्पिटल में बैठी है, 36 घंटे की शिफ्ट पे बैठी है वो लड़की। और उसके साथ दरिंदों ने क्या किया है, इतना बुरा किया है कि वो लब जो है ना, निकालते हुए भी लरसते हैं। हम वो बातें बोल भी नहीं सकते जो उन घटिया मर्दों ने उसके साथ किया है। जब उसकी लाश मिली इतने ज्यादा फ्रैक्चर्स के साथ, इतनी ज्यादा बाइट मार्क्स के साथ, पता नहीं लोग कैसे ऐसे हवस के पुजारी बन जाते हैं। उन्हें क्यों नहीं याद आता कि उनके घर भी उनकी माएं बैठी हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी बीवियां हैं। अगर वो किसी के साथ ऐसा करेंगे, क्या उनकी बहनें, माएं, बेटियां, बीवियां उस जगह पे, उस लड़की की जगह पे एक नहीं हो सकते क्या? दिल दहलाने वाला किस्सा है। बहुत रेप देखे, बहुत बातें सुनी, लेकिन इतना बुरा केस कभी नहीं सुना कि उसके साथ इतना बुरा हो। और वो भी एक डॉक्टर लड़की, एक पढ़ी लिखी लड़की, और वो भी अपनी ड्यूटी पे बैठी है। उसे अगवा नहीं किया गया, वो अपनी ड्यूटी पे बैठी है, बीइंग ए डॉक्टर। ये बहुत ज्यादा मैं इसके खिलाफ बोलती हूँ। अगर मैं इंडियन होती तो मैं जरूर उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती, जाती, जो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे इंडिया में। मैं भी डॉक्टर हूं, हम भी ऐसी ड्यूटी पे जाते हैं, हमारी भी शिफ्ट्स होती हैं। मॉर्निंग पे चलो बहुत लोग होते हैं, हम भी इवनिंग करते हैं, हम भी नाइट्स करते हैं। अल्लाह माफ करे, किसी भी बंदी के साथ ये मामला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोग खुद ड्राइव करते हैं, आमतौर पे हम सारी डॉक्टर गर्ल्स जो हैं, हम खुद ड्राइव करके जाते हैं। इसका मतलब हम सेफ ही नहीं है। हम ड्राइव करके जा रहे हैं, हम ना कार में सेफ है, ना हम अपनी ड्यूटी पे ही सेफ नहीं है। तो फिर क्या करें गर्ल्स? अपने साथ कोई चाकू रखें, पिस्टल रखें, कोई ऐसी डिवाइस रखें जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे कैसे ड्यूटी पे जाएं? और वो लोग जो कहते हैं कि औरतें ना करें जॉब, मुझे बताएं, आपकी बीवियां जाके मर्दों से बच्चे पैदा करवाएंगी क्या? नहीं करवाएंगी ना। आपकी बीवियां जाके मर्दों से हमेशा अल्ट्रासाउंड करा लेंगी हर चीज का? नहीं कराएंगी ना। गर्ल्स, डॉक्टर्स, गर्ल्स की जरूरत है। और जो इतने फजूल मर्द हैं, और जो कमेंट्स पढ़ती हूं मैं, और वो कहते हैं कि इस लड़की ने सर पर दुपट्टा क्यों नहीं पहना हुआ, या ये लड़की जो है ना, इसने फलां कपड़े क्यों पहने हुए थे। व्हाट इज दिस? उसकी मर्जी है, उसका मजहब है, वो सर पे दुपट्टा पहने ना पहने। ये कहां से जस्टिफाई हो रहा है कि एक लड़की जिसने सर पे दुपट्टा पहना है उसके साथ कुछ नहीं होगा, एक लड़की जिसने निकाब किया है उसके साथ नहीं होगा ये केस, लेकिन जो है ना, जो सर पे दुपट्टा नहीं पहनती है और जो स्लीवलेस कपड़े पहनती है, गंदे कपड़े पहनती है, सिर्फ उसके साथ रेप होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ इतने फजूल मेंटालिटी के मर्द हैं जो कि बुर्का जो इन्होंने पहना होता है ना लड़कियों ने, उनको भी ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं जैसे जो है ना उनके अंदर सारा कुछ उन्हें नजर आ रहा है। तो ये कुछ नहीं है। अगर लड़की का इस्लाम है तो मर्दों का नहीं है। अगर आप मजहब की बात करते हैं तो आपकी आंखों का पर्दा नहीं है। मतलब एक तो उस बेचारे के साथ रेप हुआ, वो हुआ, उसके अलावा जो उस पे आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं मर्द, उसको देख देख के और दिल दुख रहा है। मतलब ये क्या बात है?
कुछ तो लिहाज करें, कुछ तो अकल करें। अपनी बीवियों के साथ करें जो करना है, किसी और की बेटियों के साथ इतना बड़ा जुल्म आप लोग कैसे कर सकते हैं और क्यों करते हैं? किसी एक भी रेपिस्ट को चौक पे सजाए मौत दी जाए सबके सामने, कभी भी दोबारा कोई ऐसी हरकत करने का सोचेगा भी नहीं। लेकिन नहीं, यहां तो हर कोई बच जाता है। हमारे पाकिस्तान में, हमारे इंडिया में, हमारे इन दोनों कंट्रीज में हर कोई बच जाएगा ना। किसी को सजा कब दी है कभी इन्होंने सबके सामने फांसी पे लटका के? बिल्कुल बिल्कुल नहीं अच्छी ये बात, बहुत मुजम्मत की बात है। और मैं सब डॉक्टर गर्ल्स को, इनफैक्ट सब गर्ल्स को जो घर से बाहर निकलती हैं, जो जॉब करती हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मर्दों ने कभी नहीं सुधरना। जो मर्द है ना, वो नहीं सुधरेंगे, तो अपने आप को ही प्रोटेक्ट करें। ड्यूटी पे अकेले ना बैठें। अभी लास्ट ड्यूटी पे मेरी अभी संडे को इवनिंग थी और मैं उस ड्यूटी पे ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स अकेली बैठी हुई थी। कोई नहीं था वहां पे, भैया भी नहीं थे, गार्ड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस वक्त तक मैंने ये वाकया ही नहीं सुना था। और जब मैंने वाकया सुना, मैं दहल गई अंदर से कि यार, अगर मैं भैया बिठा भी लूं, मैं गार्ड बिठा भी लूं, मैं उन पे भी कैसे ट्रस्ट करूं? मतलब ये इस लड़की के साथ भी तो वही हुआ है ना, हॉस्पिटल के अंदर ही हुआ है ना। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सब मेरी बहनों को, मेरी माओं को, मेरी बेटियों को, सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम बस दुआ कर सकते हैं। और अपने हिफाजत के लिए जब कार में अकेले जाएं तो अंदर से लॉक रखें कार। हम लोगों के पास पिस्टल के नहीं होते, पिस्टल के लाइसेंस नहीं बन सकते, तो कम से कम एक छुरी है ना, वो ही अपने साथ जरूर रख लें अपनी कार में। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी अपने साथ छुरी कार में रखा करूँ, कुछ भी ऐसा रखा करूँ जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। इस माशरे का कुछ नहीं हो सकता, ना ही किसी को ऐसी सजा मिलेगी, पकड़े जाएंगे उसके बाद छूट जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है अपने आप को खुद बचाएं, प्लीज।